And welcome back in our next video of our poem Childhood। कल हमने इस पोएम की शुरुआत की थी जो कि मार्कस नेटन के द्वारा लिखा गया है। क्या पढ़ा हमने कल हमने 2 स्टेंजास किए, इसके शुरू के पहले 2 स्टेंजास कि जिसके अंदर जो मार्कस नेटन है वो सबसे पहले क्वेश्चन रेज कर रहा है और कह रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। सेकंड क्वेश्चन कहेगा वो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। फर्स्ट क्वेश्चन उसका जो है वो क्या है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। और उसी के बाद में उसने फर्स्ट 3 स्टेंजास के अंदर उसने आंसर दिए और हमारे सामने अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया। उसने 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया कि जब एक व्यक्ति का बचपन चला जाता है, अगर फर्स्ट स्टेज पे चला गया तो ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेज पे उसका बचपन नहीं गया तो वो सेकंड स्टेज के बारे में बात करता है कि शायद इस वक्त बचपन मेरा चला गया होगा, वरना डेफिनेटली जब थर्ड स्टेज आती है तो बचपन चला जाता है। तो जब बचपन चला गया तो उसके बाद में फिर उसने एक क्वेश्चन रेज किया और उसने एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या रेज किया कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। और खुद ही उसका आंसर भी दे रहा है और आंसर देते हुए कहता है कि मेरा बचपन जो है वो कहाँ चला गया, फॉरगॉटन प्लेस, एक ऐसा स्थान जिसे हम भूल गए, एक भूले हुए स्थान पर चला गया। और जो हमें बार बार याद तो आता है, कौन सा स्थान भूला हुआ, हिडन एन इन्फेंट्स फेस, जो छुपा हुआ है कहाँ पर, एक बच्चे के, एक नवजात शिशु के चेहरे के अंदर छुपा हुआ है मेरा बचपन। क्योंकि वो जब जीता है तो उसको देख करके हमें वापस से याद आता है हमारे बचपन के बारे में कि हम कैसे थे और क्या करते थे। अदरवाइज हमें हमारे बचपन के बारे में याद बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने शुरू के 2 क्वेश्चन किए, 2 पैराग्राफ में हमने 2 आंसर प्राप्त किए, 2 स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा। पहला स्टेज था कि जब उसने कवि ने कहा कि मैं शायद 11 साल का था और जब मैंने ये महसूस किया, ये वो समय था जब मैंने महसूस किया कि इस ग्लोब के अंदर, इस मैप में, इस ज्योग्राफी में, इस वर्ल्ड के अंदर देयर इज नॉट दीज 2 प्लेसेस, देयर इज नॉट एनी प्लेस ऑफ दीज 2 थिंग्स, कि इस 2 चीज़ों का कोई भी स्थान नहीं है इस संसार के अंदर, जो क्या है, हेल और हेवन। मेरा बचपन उस वक्त चला गया कि जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन, इन दोनों का कोई भी स्थान नहीं है इस संसार के अंदर, ये दोनों स्थान है भी नहीं। और जब ये दोनों स्थान इस मैप में नहीं है, इस ज्योग्राफी में नहीं है, तो मतलब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मेरा बचपन चला गया। फिर उसके बाद में वो कहता है कि मान लो अगर मेरा बचपन इस वक्त नहीं गया, जब मुझे अच्छे और बुरे, हमने कहा था हेल और हेवन, इसको गुड और बैड के रूप में भी ले सकते हैं, कि जिसमें हमें पता चल जाएगा कि अब हेल है, हेल का मतलब बैड, ठीक है, और हेवन को किस रूप में लेते हैं, गुड के रूप में लेते हैं, ठीक है। जब मुझे बैड और गुड की चीज़ों के बारे में पता चल गया, जब एक बच्चे को अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पता लगता है तो हर कोई उसके बारे में कहता है कि हाँ अब ये बड़ा हो गया। तो मुझे जब इनके बारे में पता चला तो मेरा बचपन चला गया। फिर कभी कहता है कि चलो ठीक है, इसमें बचपन नहीं गया, तो फिर वो सेकंड स्टेज लाता है अडल्ट्स के बारे में। तो वो कहता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया कि ये जो अडल्ट्स हैं जैसे ये दिखते हैं वैसे ये है नहीं। ये बात तो आकर के बहुत प्यार से करते हैं, दे टॉक लविंगली बट दे डोंट एक्ट लविंगली। वो बात तो प्यार से करते हैं, वो हमें प्रवचन देते हैं आकर के बहुत ही प्यार से, परंतु वो लोग क्या नहीं करते, वो लोग खुद प्यार से काम नहीं करते। तो उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि वो लोग प्यार से काम नहीं करते तो क्या उस वक्त मेरा बचपन चला गया। जब मैंने जान लिया कि जो एक अडल्ट होते हैं उसके कथनी और करनी में अंतर होता है, तो क्या मेरा बचपन उस वक्त चला गया। उसके बाद में हम करते हैं कि जब कभी कहता है कि मान लो इन दोनों स्टेजेस के ऊपर ही मेरा बचपन नहीं गया, तो फिर वो क्या करता है, बात करता है यहाँ पर थर्ड स्टेज की। क्या है, चलो पढ़ते हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? कि was it, क्या ये वो समय था when I found, जब मैंने पाया, क्या पाया, my mind was really mine, कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा अपना है। क्या कहने का मतलब क्या है
कि मेरा दिमाग मेरा अपना है। देखिए कवि क्या कहता है यहाँ पे, कवि कहता है कि जब एक इंसान बच्चा होता है, छोटा होता है, उसका बचपन तब तक नहीं जाता जब तक कि वो अपने डिसीजन लेना शुरू नहीं करता। कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को माँ बाप के द्वारा चलाया जाता है, गुरुओं के मतलब टीचर्स के द्वारा चलाया जाता है, बड़ों के द्वारा चलाया जाता है। उसकी अपने कोई विचार नहीं होते। जब उसके अपने विचार नहीं होते तो उसका अपना माइंड भी नहीं होता। यही चीज़ इसने कही कि माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा अपना दिमाग है, मतलब मैं अपने डिसीजन अब खुद लेने लगा हूँ। अब मुझे कोई नहीं कहता यहाँ बैठ, यहाँ उठ, ये कर, वो कर, मुझे कोई नहीं कहता। जब मुझे इसके बारे में पता चला, आप खुद अपने बारे में ले लीजिए, सोचिए ध्यान से, क्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं? क्या आज आप अपने डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आप किसके अनुसार चलते हैं? आप चलते हैं अपने पेरेंट्स के अनुसार, आप चलते हैं अपने टीचर्स के अनुसार। टीचर्स स्कूल में आते हो, टीचर्स आपसे कहते हैं ये काम करोगे, ये नहीं करोगे, या यहाँ आओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ बैठोगे, यहाँ खड़े रहोगे, आपको वैसा करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। आप घर जाते हो, आपके मदर, आपके फादर, आपके दूसरे रिलेटिव्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं करने के लिए, तो आप अपने विचार तो आपके होते नहीं, आपको जैसा बताया जाता है आप वैसे सोचते हो, तो वो दिमाग आपका अपना दिमाग नहीं होता। तो उसी को लेकर के कवि ने यहाँ पर कहा कि वॉज इट, क्या ये वो समय था, When I found, जब मैंने पाया, क्या पाया, My mind was really mine, कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा अपना है। To use whichever way I choose, मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ। Whichever way I choose, जिस भी तरीके से, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चुनता हूँ। कि जब मुझे पता लगा कि जिस तरह से मैं सोचना चाहूँ, जैसे मैं विचार बनाना चाहूँ, जैसे मैं डिसीजन लेना चाहूँ, मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ, मैं अपने दिमाग का अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता हूँ। जब मुझे ये पता चला तो शायद उस वक्त मेरा बचपन चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अब मेरे दिमाग में विचार पैदा होने लगे, and these thoughts were not implemented or implanted by the others, कि ये विचार दूसरों के द्वारा इम्प्लांट नहीं किए गए थे, ये विचार मेरे अपने थे। तो उसने कहा प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार पैदा करना मैंने जब शुरू किया, जब विचार पैदा होने लगे, दैट वर नॉट, ये वो विचार नहीं थे, दोज ऑफ अदर पीपल, वो जो दूसरे लोगों के विचार होते हैं, ये वो विचार नहीं थे, बट माई ओन, परंतु ये विचार मेरे अपने विचार थे। एंड माइन अलोन, केवल बस मेरे अपने विचार थे, किसी के द्वारा थोपे गए विचार नहीं थे। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? तो कवि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी बात कही कि जब एक इंसान अपनी डिसीजन खुद लेना शुरू कर देता है तो वो बच्चा नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। जैसा कि आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आजकल वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो क्या वो बच्चे हैं? नहीं है, वो बड़े हो गए। जब आपके अपने बड़े भाइयों को देखिए, अब वो डिसीजन लेने लग गए, अब वो हर बात के अंदर अपनी बात रखने लगे, हर कोई काम के अंदर जब भी घर में कोई बात होती है तो अपनी भी बात रखते हैं, उनका भी डिसीजन मान्य होने लग गया। तो इसका मतलब वो क्या हो गए? बड़े हो गए, उनका बचपन चला गया। तो ये लास्ट स्टेज होती है कि जब इंसान का बचपन चला जाता है। अब जब बचपन चला गया तो कवि के सामने क्वेश्चन फिर आया। अब यहां पर पोएट ने फिर क्वेश्चन रेज करते हुए कहा, क्या कहा कि ठीक है मेरा बचपन तो चला गया, पर मेरा बचपन गया कहां पर? सेकंड क्वेश्चन रेज कर रहा है, और रेज करते हुए कहता है कि मेरा बचपन कहां चला गया, वो तो बता दो मुझे, कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। फिर वो खुद ही आंसर देते हुए कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फिर वो खुद ही आंसर देते हुए कहता है यह चला गया, इट वेंट, ये चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कुछ भूले हुए स्थानों के ऊपर, जिसे हम भूल गए। भूले हुए स्थान मतलब वो समय, हम अपने बचपन को भूल गया, हमारा बचपन का समय हम भूल गए, तो इसलिए वो भूले हुए स्थान पे चला गया। वो कभी कभार याद आता है जब हम बच्चों को देखते हैं। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कुछ क्या है, भूले हुए स्थानों पर चला गया।
दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो स्थान जो छुपे हुए हैं इन एन इन्फेंट फेस, एक नवजात शिशु के चेहरे के ऊपर। इन्फेंट मतलब नवजात, जिसने अभी भी जन्म हुआ है, कि जिस नवजात शिशु के चेहरे में छुपा हुआ है वो स्थान, वहाँ मेरा बचपन चला गया। क्योंकि उसके बाद में जब वो बच्चा जब काम करता है, एक्ट करता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है, हम उसको देखते हैं तो हमें हमारा बचपन भी याद आता है कि हम कैसा करते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आपको जब देखते हैं स्कूल के अंदर तो हम भी कई बार करते हैं कि यार हम ऐसा किया करते थे हम स्कूल में, तो एकदम से हमारा बचपन भी हमें याद आने लगता है। तो वो उस स्थान पर चला गया जो जिसे हम भूल चुके हैं। दैट्स ऑल आई नो। और कभी कहता है बस यही वो सब कुछ है जो मैं जानता हूँ मेरे बचपन के बारे में, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।